नमाज शुरू करने से पहले सबसे पहले वज़ू करके पाक कपड़े पहनकर पाक जगह के ऊपर आपने किबले की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जिस साइड पर भी किबला है उधर मुंह करके डायरेक्शन की तरफ आप खड़े हो जाएंगे। फिर दोनों हाथ नमाज की नियत करके पहले आप करेंगी नमाज की नियत, फिर आप हाथ उठाएंगी। अक्सर औरतों की क्या आदत है, हाथ भी उठे हुए होते हैं और नियत भी कर रही होती हैं, हाथ भी यूँ उठा लेती हैं और नियत भी साथ साथ कर रही होती है, तो ये तरीका गलत है। आप पहले नियत करेंगी फिर अपने हाथ उठाएंगी पहले नियत करेंगी फिर हाथ उठाएंगी। पहले आपने नियत करनी है कि मैं 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त नमाज फ़जर, जो भी नमाज का वक्त है वो वक्त आप बताएंगी। उसके बाद वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा किबले शरीफ की तरफ। ये हो गई आपकी नियत। आप जिस भी अल्फाज में नियत करती हैं वो करें, और नियत असल में कहते हैं दिल के इरादे को। अल्फाज ना भी अदा करें तो आपकी नमाज हो जाएगी। ये हमने पहले भी इस बात पर डिस्कस किया था। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर आप अल्फाज नहीं भी अदा करती तो आपकी नमाज हो जाएगी। फिर उसके बाद बताया कि दोनों हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहना है। ये दोनों हाथ उठेंगे आपके, फिर आप कहेंगी अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर नहीं, अकबर भी नहीं, यहाँ पर हाथ होंगे अल्लाहु अकबर, बस इतना। यहाँ तक हाथ उठा के आपने अल्लाहु अकबर कहना है। आप लोगों में नज़र आ रहे हैं सही? अल्लाहु अकबर। यहाँ तक जो औरतें यूँ हाथ उठा लेती हैं ना, यूँ, ये गलत तरीका है। और यहाँ ये वाले कान की लो तक ये मर्दों का तरीका है, यहाँ तक भी है। मर्दों के 2-3 तरीके, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ औरतों का तरीका आपको बता रही हूँ नमाज़ पढ़ने का, कि यहाँ तक औरतें इन कंधों से ऊपर इनके हाथ नहीं आएंगे, और हाथ भी दुपट्टे के अंदर होंगे, दुपट्टे से बाहर भी नहीं होंगे। फिर वही चीज़ दोहराऊंगी, आपकी ये चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। मैं रिपीटेडली आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों की नमाजें ठीक हों। अगर आपकी ये चीज़ नज़र आई, या आपने इस तरह दुपट्टा लिया हुआ है, ये सारा कुछ आपका ज़ाहिर हो रहा है, या खुला दुपट्टा नहीं, बड़ा दुपट्टा नहीं, ये जो आपने यहाँ से पहना हुआ है यहाँ से पतला है, अगर आपके पाँव का टखना नज़र आ रहा है, अगर फिर भी आपकी नमाज में, ये नहीं कह रही मकरूह होगी ही नहीं, आपको नमाज दोबारा से दोहरानी होगी। अगर आपने उस सूट में नमाज पढ़ ली जिस सूट की स्लीव्स ही आजकल फैशन है 3/4 है या नहीं, नमाज ही नहीं होगी। अब हम कितने अरसे से नमाजें पढ़ रहे हैं, तो तौबा से काम नहीं चलेगा। अब आपने कज़ा करने हैं उन नमाज़ों की। हर नमाज के साथ एक नमाज पढ़िए इस नियत से कि अल्लाह जो मैंने नमाजें पढ़ दी गलती में वो मुझे मेरी माफ़ फरमा, और ये मेरी कज़ा नमाजें हैं। यहाँ तक हाथ उठाया, करेंगे हम अल्लाहु अकबर। अल्लाह, लाम को हम मोटा करेंगे। क्यों मोटा करेंगे? क्योंकि अल्लाह के लाम में, लाम के ऊपर, लाम से पहले ज़बर आ जाए, अल्लाह के लाम से पहले ज़बर यहाँ पेश आ जाए तो उसको मोटा करके पढ़ा जाता है, पुर करके पढ़ा जाता है। अल्लाह, आपकी जो ज़बान की टिप है ना, ये ऊपर, आपके ऊपर के दांतों के पीछे वाले हिस्से पे लगेगी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह नहीं कह रहे, अल्लाह नहीं, अल्लाहु अकबर। दुपट्टे के अंदर हाथ उठाने, अफना सुरैन यूँ करके, ये तरीका है औरतों का हाथ उठाने का, यूँ दुपट्टे के अंदर और इससे ऊपर नहीं, दुपट्टे के अंदर और इससे ऊपर नहीं जाएंगे औरतों के हाथ, और यूँ भी नहीं होंगे, ये भी तरीका नहीं होगा, यूँ होंगे हाथ, यूँ, ये। और हाथ उठेंगे तो अल्लाहु अकबर, नीचे से हाथ लाते हुए अल्लाहु अकबर ऐसे नहीं। हाथ उठेंगे तो आप अल्लाहु अकबर पढ़ के फिर बस फ़ौरन से हाथ आपके नीचे आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? अब अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अच्छा, आपने नियत कैसे करनी है? नियत आपने सीधे हाथ छोड़कर ही नियत करनी है। आपके हाथ सीधे होंगे तब आप नियत करेंगी। हाथों को ऊपर उठाकर, पहले भी मैंने कहा, आप नियत नहीं करेंगी, नियत आप सीधे हाथों पर ही करेंगी।
ये आपके हाथ हैं, ये नीचे होंगे। मैं आपको ज़रा खड़ा होकर भी दिखा देती हूँ, माइक्स वगैरह लगे हुए, लेकिन ये हाथ सीधे होंगे आपके बिल्कुल। एक मिनट, ये देखें, ये हाथ आपके ये नीचे, जैसे हम क़याम में खड़े होते हैं ना, ऐसे सीधे हाथ होंगे बिल्कुल। आप लोग इस तरह से अल्लाहु अकबर कहेंगी, इस तरह पकड़ के अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगे, इस तरह से नहीं कहेंगी अल्लाहु अकबर, बल्कि नियत की कह रही हूँ मैं, नियत इस तरह नीचे की तरफ छोड़ के नियत करेंगी। मैं नियत करती हूँ 2 रकात फ़र्ज़ की, वक़्त नमाज फ़जर जो भी नमाज है, हाथ नीचे ही हैं, स्टिल आपके नीचे ही रहेंगे हाथ आपके, और आप नियत करेंगी नमाज की पूरी। पूरी नियत जब हो जाएगी फिर आप कहेंगी अल्लाहु अकबर। यहाँ पर हाथ आएंगे अल्लाहु अकबर और दुपट्टे के अंदर से अल्लाहु अकबर। ये तरीका है नमाज का। अल्लाह सबसे बड़ा है, इस तरह हम ये इकरार करेंगे कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है कहने का मकसद क्या है कि अब जो मेरी औलाद के लिए मोहब्बत थी, अब जो मेरी शौहर के लिए मोहब्बत थी, अब जो मुझे घर की फ़िक्र थी, सालन, रोटी, पानी, दरवाज़ा, फ़ोन, तरह तरह की टेंशन है, ये सारी टेंशनें हमारी, ये अल्लाहु अकबर इन हाथों के पीछे चली गई। अब तकबीर तहरीमा कहा जाता है इसको, यानी मेरे लिए हराम हो गई हर वो चीज़ जो नमाज से पहले हलाल थी, नमाज में आते ही हराम हो गई। इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक वाक़या भी सुनाया था। एक औरत थी, तंदूर पे रोटियां लगाती थी, नमाज पढ़ने का अजान की आवाज़ आई, उसकी रोटियां तंदूर में लग चुकी थी, उसको अजान की आवाज़ आई, अजान की आवाज़ आई। अब उसको खलबली, जिनको आदत होती है ना, आपको पता है, उनको बेचैनी हो जाती है, उनको बेचैनी हो जाती है जिनको आदत होती है। उसने बच्चा, उसका छोटा क्रोलिंग करने वाला बच्चा साइड पे खेल रहा था, शैतान ने उसके दिल में डाला, देख तू नमाज के लिए खड़ी होगी, बच्चा नीचे गिर जाएगा। उसने कहा जिसने इसको पैदा किया है वो इसको बचाएगा भी, मैं जिसके आगे खड़ी हो रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरे बच्चे को उठा के तंदूर में गिरा दे। वो खड़ी हो गई नमाज के लिए। शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ, वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा है, लेकिन टॉपिक हमारा नमाज का चल रहा है। उसने खड़ी हो गई नमाज के लिए। जब उसने अल्लाहु अकबर कह दिया ना, शैतान उचकता ही, इसमें कभी फिल्म में आपको नहीं हिलाएगा, आपके बच्चे को भी सुलाए रखेगा, आपके काम भी आपसे दूर रखेगा, आपकी फिक्रें भी दूर रखेगा, फिल्म गाना पूरा सुनाएगा आपको। नमाज में आता है वो। बाजी मुझे नमाज में ख्याल आते हैं, तो नमाज में ही आएंगे ना जी, और कहाँ आएंगे। शैतान को नमाज में ही तो ख़राब करना है। वो फिल्म देखते हुए थोड़ी ख़राब करेगा, वो गीबत करते हुए थोड़ी ख़राब करेगा। उसको क्या मिल रहा है? उसको तो मिल रहा है गीबत में, मज़ा मिल रहा है, तो वो क्यों ख़राब करेगा गीबत। तो उसके बच्चे को शैतान ने उठाकर तंदूर के अंदर फेंक दिया, और उसकी चीखें वो औरत सुन रही है। अब हम जैसी होती और हो करना भी चाहिए था कि फ़ौरन भागती और बच्चा देखती, हाय मेरा बच्चा गिर गया, होना चाहिए था ना, लेकिन उसने नहीं किया, उसने नहीं किया ऐसा। उसने कहा जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया है, जिसके आगे मैं खड़ी हुई हूँ, वो खुद ही बचाएगा इसको। ये यकीन का लेवल देखे ना आप जी। जब उसने तसल्ली से अपनी नमाज पूरी की, सलाम फेरा, तंदूर में देखा तो बच्चा अंगारों से ऐसे खेल रहा था जैसे बॉल से नहीं खेलते, ऐसे बच्चा खेल रहा था। जिसके सामने खड़े हुए ना, वो फिक्रें ही तो ख़त्म करने के लिए आपको खड़ा कर रहा है। हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। अच्छा नहीं आते, अगला भी तो सुन लो, हय्या अलल फलाह, अरे कामयाबी भी तो इधर से ही दूंगा, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ। हाँ, फिर हमने नियत कर ली। नियत हमने हाथ यूँ रख कर नीचे की, नीचे हाथ रखे, नीचे सीधे हाथ है हमारे। नियत कर ली। नियत करने के नियत में आपका क्या होगा, आपकी जो नज़र है ना, ये आपकी नज़र सीधी आपकी जाएगी किस साइड पे, इस कैमरे में नहीं आ रही, सीधी आपकी जाएगी सजदे की जगह पे। सीधी सजदे की जगह पे आपकी यूँ नज़र होगी, यूँ नहीं देखेंगी, ना इधर ना इधर ना उधर, कहीं नहीं, सीधी सजदे की जगह पर आपकी नज़र होगी। अल्लाहु अकबर कहेंगी। फिर आपके ये सीधा हाथ है मेरा, आपको कैमरे में उल्टा नज़र आ रहा होगा क्योंकि कैमरा यूँ लगा हुआ है। ये सीधा हाथ है और ये उल्टा हाथ है। उल्टे हाथ को सीने पे रखूँगी, अंदर दुपट्टे के अंदर ही ये होगा, सब कुछ दुपट्टे के अंदर ही होगा।
اور یہ والا جو سیدھا ہاتھ ہے اس کی یہ والی سائڈ اس کے اوپر آ جائے گی، یہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی یوں، یہ ہے اللہ اکبر ہو گیا تھا، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کر کے ہم یہاں پر آ جائیں گے۔ اس طرح کرنے کے لیے انشاءاللہ پاؤں کے درمیان آپ کا کتنا فاصلہ ہوگا؟ یہ 4 انگلیوں کے برابر، اتنا 1 2 3 4 اتنا فاصلہ پاؤں کے درمیان آپ رکھیں گے۔ آپ اس سے زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں اگر آپ کی جسامت تھوڑی سی موٹی ہے، آپ اس سے زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں پاؤں کے بیچ کا فاصلہ، اور آپ اس سے کم بھی رکھ سکتی ہیں بالکل جوڑ کے بھی، لیکن 4 انگلیاں مستحب ہے اتنا رکھ لیں آپ فاصلہ۔ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کہیں بھی نہیں دیکھنا۔ ابھی میں نے بتا دیا سجدے کی حالت میں دیکھیں گی، جب آپ رکوع میں جائیں گی تو آپ اپنے پاؤں کے ناخن کے انگوٹھے کو دیکھیں گی کہ یہاں سے میری جان نکلنا شروع ہونی ہے، یہاں سے میری جان نکلنا شروع ہونی ہے، اس وقت میرا کیا حال ہوگا، یہ ذہن میں لانا ہے آپ نے جب آپ رکوع میں جائیں گے۔ اور جب آپ سجدے میں جائیں گی تو اپنے جو ناک ہے نا یہ یہاں پر دیکھیں گے، اس نتنے کو یوں کر کے، یوں یہ میں دیکھ رہی ہوں نا، یوں یہ ادھر، تاکہ خشوع خضوع پیدا ہو۔ اور خشوع خضوع پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں پہ گزر نہ ہو۔ جیسے اکثر عورتیں لاؤنج میں پڑھ لیتی ہیں کہ آنے جانے والے کا پتہ چلتا رہے، وہ اس فکر میں کرتی ہیں کہ کہیں بچہ چولہے کی طرف نہ چلا جائے، کہیں دروازہ نہ بجتا رہے، لیکن آپ کو ایک جگہ بنانی ہے نماز کے گھر میں، گھر کی مسجد بنانی ہے۔ ڈرائنگ روم کا کوئی کونا مسجد کے لیے مختص کر دیجئے۔ باجی جان نماز پہ بچے چڑھ جاتے، شیطان چڑھ جاتا ہے، شیطان چڑھتا تو آج ہماری زندگیاں سکون میں نہ ہوتی۔ اس موئے تے سارا سیاپا پایا سانو، اسی نے تو سارا سیاپا ڈالا ہوا ہے، شیطان نے، عذاب تو اسی کا ہے۔ جان نماز کا کونا ڈبل کر دینا، نہیں بھائی ایسے نہیں، جان نماز کا کونا ڈبل کر رہے ہیں، یوں فولڈ کر رہے ہیں کہ بھائی شیطان آ جائے گا، شیطان ایسے نہیں آتا۔ وضو آپ کا اچھے طریقے سے ہو۔ کل ایک ہماری بہن نے بڑا اچھا سوال پوچھا، پہلے جب وضو کا ٹاپک چل رہا تھا میں نے اس وقت بھی کلیئر کیا تھا آپ کو کہ کسی بچے کی شرمگاہ دیکھنے سے، کسی بچے کو آپ نے وداؤٹ نکر دیکھا تو کیا باجی وضو ٹوٹ جائے گا؟ میں نے کہا آپ کی بھی رہنمائی کر دوں، کسی بچے تو کیا کسی بڑے کو بھی آپ اگر بغیر اس کا سطر دیکھ لیں گے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چند کنڈیشنز ہیں بڑے کا سطر دیکھنے کی جس میں آپ کا وضو ٹوٹے گا، ورنہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ نواقص وضو میں سے نہیں ہے۔ گالی دیکھنے سے، آئینہ دیکھنے سے، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، غیر محرم آپ کو دیکھ لے اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو اتنا کچا نہیں ہے جو ٹوٹ جائے۔ وضو کے بعد جو آپ ہے دوسرا کلمہ اگر پڑھ لیں گے یوں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو اللہ رب العزت آپ کو جنت کے 8 دروازے آپ کو پکاریں گے کہ ہمارے اندر سے صاحب جی اندر آ جاؤ۔ یہ پروٹوکول ملے گا آپ کو۔ اتنا سا کلمہ پڑھنا ہے آپ نے، اور وضو کے درمیان کی دعا پڑھ لیں گی تو اس کی ذرا فضیلت سنیں ہمارے چینل پہ جا کے۔ عرب پتی سعودیہ کا اس نے اپنی سٹوری سنائی کہ میرے والد وضو کے درمیان کی دعا پڑھا کرتے تھے، صرف وضو میں نہیں، چلتے پھرتے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے بڑا گھر دے دے۔ اللہ ہماری دعائیں کہاں گئی؟ وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت دے۔ یہ ہمارے اپنے میرے سامنے کے واقعے، یقین کریں یہ دعائیں جس نے پڑھی ان کی زندگی بدل گئی۔ وہ ماشاءاللہ آج ارب پتی ہیں جنہوں نے ان دعاؤں کا شیوا اپنا بنا لیا، اپنا مقصد بنا لیا، چلتے پھرتے پڑھیں۔ یہ ایسی دعائیں ہیں کہ اگر آپ چلتے پھرتے اس دعا کا معمول رکھیں گے نا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، تو اللہ آپ کے رزق میں وہاں سے برکت دے گا آپ سوچ نہیں سکتی۔ اللہ آپ کو وہاں سے بڑا گھر دے گا جہاں سے آپ کا دھیان ہی نہیں جائے گا۔ یہ وضو کے درمیان کی دعاؤں کی بڑی برکت ہے جی، بڑے فضائل ہیں اس کے، بڑی 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 فضائل ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ سن کے حیران رہ جائیں، یہ ٹاپک الگ ہو جائے گا، اتنے فضائل ہیں اس کے۔
तो वज़ू कर लिया, फिर हम खड़े हो गए। नमाज में हमने इधर उधर नहीं देखना, अदब से खड़े होना है, आगे पीछे हमने नहीं देखना है। हाथ बांध कर, जो मैंने हाथ की आपको बता दी, यूं बांध कर हमने क्या पढ़ लेना है। ये हाथ हमारे बंध गए, ये सब कुछ दुपट्टे के अंदर है। इतने पैसे ब्रांडेड कपड़ों पे लगाती हैं, तो एक बड़ा सारा चादर दुपट्टा हो। जैसे आपको याद होगा राबिया बसरिया ने अपनी खादमा से कहा था कि मेरे सीने पे वो चादर रख देना जिसमें मैं नमाजें पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, ये चादर ही मुझे बख्शवाएगी। ये जितने नाम आपके लिखे हैं ना, इसीलिए लिखे हैं कि ये नाम मुझे बख्शवाएंगे कि अल्लाह मैं तेरे बंदों को जमा कर कर तेरी तरफ ला रही थी। ये सारे नाम तू देख ले, ये सारे नाम तो देख ले। और ये जिन बहनों ने कापियाँ बनाई हुई, फिरदौस बानो बहन ने कल अपना माशाअल्लाह मुझे दिखाया, छोटी सी बच्ची मुझे कह रही है मासी ये मैंने नमाज की किताब बनाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुझे खाला भी बना दिया, अल्लाह ने मुझे बहनें भी दे दी इस क्लास की बदौलत कि मासी मैंने ये किताब बनाई है नमाज की, टिक लगाती रोज़ नमाज पढ़ के। ये है असल कामयाबियाँ, ये असल कामयाबियाँ हैं। 2,88,00,000 साल जहन्नुम में जलेंगे अगर एक नमाज अपने वक्त पर नहीं पढ़ी। कज़ा वालों को तो छोड़ दें, वो पता नहीं किधर होंगे, कज़ा वाले तो पता नहीं किधर डूबे हुए होंगे हैं। फिर हमने क्या करना है, सना पढ़नी है। सना, सना का क्या मतलब है? जब हम सना पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर हमें अब नमाज में कितनी दफ़ा कहा जाता है, देखें, ये एक तो नियत में कह लिया, एक हम रुकू में जा रहे हैं तब कह लिया, एक हम सजदे में जा रहे हैं तब कह लिया, रुकू से खड़े हो रहे हैं तब कह लिया, सजदों में जाते हुए दोबारा कह लिया। ये बार 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 जो पहला अल्लाह अकबर है, ये तो हमने इसलिए कहा कि इसके बगैर हमारी नमाज ही नहीं होगी। फ़राइज़ नमाज, शराइत नमाज में से है कि अल्लाह अकबर कहना। और जो हम बार बार अल्लाह अकबर की तजदीद कर रहे हैं, ये क्या है? ये इंतकाल नमाज है कि एक रुकन से दूसरे रुकन में जाते वक्त भी हम कह रहे हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है, हम अल्लाह के पहुंच ही नहीं सकते भाई उस तारीफ़ की तरफ। अल्लाह बहुत बड़ा है, बार बार ये कहना कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। अल्लाह बड़े, अल्लाह के ख़ज़ाने बड़े, अल्लाह के देने के बहाने बड़े। हाँ, ये बार बार अल्लाह अकबर कहने का मतलब ये, सिर्फ रटी रटाई नमाज ना पढ़ें। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, मेरे देवर से, मेरे जेठ से, मेरी जेठानी से, मेरी सास से, मेरे भाई से, मेरे बाप से, मेरी माँ से, मेरे इर्द गिर्द जितने रिश्तों ने पहरा बांधा हुआ है कि मेरे बगैर तू चल नहीं सकती, मेरे बगैर तू कर नहीं सकती, तेरी लड़ाइयों में हम, तेरे मसलों में हम, उन सब से मेरा रब बड़ा है। और जब मैं बार बार ये इकरार करती हूँ ना, तो अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ता, मैं बता दूँ। अल्लाह नहीं छोड़ता। फिर अरे मेरा बंदा इतनी दफ़ा कहे अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, और मैं इसे छोड़ दूँ? एक दफ़ा ऐसा अल्लाह अकबर कह के देखिए। हमारी कई नमाजें बेटे की नौकरी के लिए, कई नमाजें अपनी सेहत के लिए, कई नमाजें घर की रोज़ी के लिए, कई नमाजें बच्ची के रिश्ते के लिए। एक तो पढ़ के देखें अल्लाह के लिए, अल्लाह की कसम उस सजदे का आपको मज़ा आ जाएगा। आज की नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ के देखें, आपको वो फरिश्ते नज़र आएंगे जो आपके सर से आसमान तक होंगे। आपको नज़र आएंगे वो, आपको वो अल्लाह की दी हुई यूं करके जो थपकी होती है ना, कोई नहीं मैं हूँ भाई, वो आपको महसूस होगी। अल्लाह की कसम आप महसूस करेंगे इन चीज़ों को कि अल्लाह अपनी माँ से ज़्यादा करीब करके हमें गले लगाता है। एक दफ़ा ये सजदा अल्लाह के लिए हो जाए, ये अल्लाह अकबर अल्लाह के लिए हो जाए, जगह साफ़, कपड़े साफ़ साफ़ सुथरे हो के। हमारी एक बाजी थी, हर नमाज के लिए वो अलग गाउन पहनती थी, सॉफ्ट गाउन उन्होंने सिलवाए हुए थे, और नमाज की जगह पे यूँ तय किए हुए रखती थी। यूँ कहती थी मैं अपने अल्लाह से मिल रही हूँ, लोगों के सामने जाने के लिए मैं जो है कपड़े नए पहनूं, और अल्लाह के सामने जाने के लिए कुछ भी नहीं। हाँ, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रही हूँ भाई। साफ सुथरे कपड़े, आपके घर के माहौल से लगे आप मुसलमान हैं। आपने देखा है ना दूसरे फिरकों को, कैसे उनके घरों में जाते ही वो टन टन बज रहे हैं, वो दिन नज़र आती हैं चीज़ें, वो
वो नज़र आती हैं। ऐसे ही हमारे घरों से पता चले वी आर मुस्लिम्स, वी प्राउड टू बी मुस्लिम्स। यार हमें प्राउड होना चाहिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर जब हमने कर लिया तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सना। सना कहते हैं अल्लाह की तारीफ़ को, कि ऐसी तारीफ़ कि अल्लाह के बग़ैर कोई तारीफ़ के काबिल नहीं। ऐसी तारीफ़ अल्लाह के बग़ैर कोई तारीफ़ के काबिल ही नहीं है। ऐसी तारीफ़ हम अल्लाह की। अब यहाँ तक जो है ना, फ़रिश्ते पहुँचा रहे थे, फ़रिश्ते ला रहे थे। जैसे ही हम सूरह फातिहा पे सना के बाद आते हैं ना, सना पढ़ते हैं, तो अल्लाह पाक सारे फ़रिश्तों को कहते हैं बीच में से हट जाओ, मैं और मेरा बंदा अब डायरेक्ट बात करेंगे, सारे हट जाओ। हम तो कहते हैं ना रहमत के फ़रिश्ते उस घर में नहीं आते जहाँ तस्वीर होती है, जहाँ तस्वीर होती है वहाँ रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। तो उससे बड़ी बात अल्लाह फिर कैसे आएंगे? हैं जी, अल्लाह फिर कैसे आएंगे जब रहमत के फ़रिश्ते नहीं आ रहे? तो अल्लाह, हम जब सुन रहे हैं सना या सूरह फातिहा पढ़ते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आ जाते हैं और कहते हैं सारे बीच में से हट जाओ। ये बातचीत है मेरी और अल्लाह की। यहाँ तक आज पढ़ेंगे क्योंकि टाइम अब कम है, अगली क्लास का टाइम हो रहा है। कल से सना, रात को सना पढ़ाऊंगी और इसकी भी थोड़ी सी दोहराई कर दूंगी जो अभी हमने पढ़ा है, ताकि रात की क्लास भी पीछे ना रहे। वो बेचारी सारी, आपको पता, ऑफिस गोइंग है, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, तो उनको फिर कल रहता है कि बाजी हमारी वो क्लास जो है वो रह जाती है। बेशक मैं वीडियो बना के डाल भी दूँ, लेकिन उनको जो लाइव में आप लोग आमीन 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 कह रहे होते हैं और सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक लाइव क्लास की बात ही और होती है। वो चाम उन्हें नहीं मिलता, वो तसल्ली उनको नहीं होती, इसलिए मैं उनको भी साथ साथ रखती हूँ